नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। पहला ऑप्शन कहता है NILP के तहत साक्षरता को केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। Literacy under NILP is defined solely as the ability to read and write। दूसरा ऑप्शन कहता है fully literacy is defined as achieving 100% literacy in a state UT। पूर्ण साक्षरता को किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 100% साक्षरता प्राप्त करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तीसरा ऑप्शन कहता है The redefined literacy includes critical skill like digital and financial literacy। पुनर्परिभाषित साक्षरता में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण कौशल शामिल हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 3 सही है, केवल 3 सही है, यानी कि पुनर्परिभाषित परिभाषा में साक्षरता के में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण कौशल शामिल हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। न्यू डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम में साक्षरता की परिभाषा का विस्तार किया गया है। इसमें न केवल पढ़ने और लिखने के पारंपरिक कौशल को शामिल किया गया है, बल्कि इसमें समझ के साथ कंप्यूटिंग और डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता जैसे आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल को भी शामिल किया गया है। कथन 1 जो है वो गलत है, क्योंकि NILP के तहत साक्षरता केवल पढ़ने और लिखने से बहुत ऊपर है। कथन 2 भी गलत है, क्योंकि NILP के तहत पूर्ण साक्षरता को राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 95% साक्षरता प्राप्त करने के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे 100% के रूप में माना जाता है। कथन 3 जो है वो सही है, क्योंकि पुनर्परिभाषित साक्षरता में वास्तव में ये महत्वपूर्ण कौशल शामिल हैं, इसलिए कथन 3 जो है वो आपको सही है। ठीक है, इसकी अगला क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वेजिटेशन इन द होलोंगा-पार गिब्बन सेंचुरी। होलोंगा-पार गिब्बन से अभयारण्य में निम्नलिखित में से वनस्पति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है ऊपरी छतरी मुख्य रूप से नाहर के पेड़ों से बनी है। दूसरा है मध्य छतरी में होलोंगा के पेड़ों का प्रभुत्व है। तीसरा है अभयारण्य की वनस्पति में निचली छतरी में कई प्रकार की सदाबहार झाड़ी और जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। चौथा ऑप्शन कहता है अभयारण्य की विशेषता विरल वनस्पति है, इसमें घास की प्रधानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अभयारण्य की छतरी में निचली छतरी की वनस्पति में निचली छतरी में कई प्रकार की सदाबहार झाड़ी और जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। द सेंचुरी वेजिटेशन इंक्लूड्स ए वेराइटी ऑफ एवरग्रीन स्क्रब्स एंड हर्ब्स इन द लोअर कैनोपी। इसकी व्याख्या देखते हैं। होलोंगा-पार गिब्बन अभयारण्य एक जटिल और विविध वनस्पति संरचना है। ऊपरी छतरी में होलोंगा वृक्षों का प्रभुत्व है, मध्य छतरी में नाहर वृक्षों का और निचली छतरी में विभिन्न सदाबहार झाड़ी और जड़ी बूटियों का। यह बहुस्तरीय वन संरचना अभयारण्य में गिब्बन और अन्य वन्यजीव अभयारण्य के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करती है। कथन 1 और 2 जो है वो गलत है, क्योंकि ये गलत छतरी की व्याख्या करते हैं। कथन डी जो है वो आपको गलत तरीके से वर्णन करता है, इसलिए सी जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्राइमरली कंट्रीब्यूट टू मास वेस्टिंग इन तिब्बत्स सेडोंगपू गली अफेक्टिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर। निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्य रूप से तिब्बत की सेडोंगपू गली में बड़े पैमाने पर बर्बादी में योगदान करते हैं, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी प्रभावित होती है? पहला ऑप्शन कहता है ओवर रेजिंग बाई लाइव स्टॉक, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई। दूसरा कहता है अनरेगुलेटेड माइनिंग एक्टिविटी, अनियमित खनन गतिविधि। तीसरा है लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई। चौथा है वार्मिंग एंड सिस्मिक एक्टिविटी, वार्मिंग और भूकंपीय गतिविधि। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा डी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित तिब्बत के
गप्पू गली में बड़े पैमाने पर बर्बादी जो है वो एक चिंता का कारण बना गया है, क्योंकि मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग और भूकंपीय गतिविधियों ने लगातार भूस्खलन को बढ़ावा दिया है। 2017 में इन प्राकृतिक घटनाओं ने भूस्खलन में योगदान दिया, जो यारलुंग सतंगपो नदी में लाखों क्यूसिक मीटर मलबा जोड़ता है। यह मलबा नदी के चौक होने का खतरा पैदा करता है, जिससे भारत और बांग्लादेश के असम जैसे क्षेत्रों में बाढ़ बढ़ जाती है, जबकि वनों की कटाई, अतिचारण और खनन जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बर्बादी में योगदान कर सकते हैं। सेंडोगुप गली में विशिष्ट मामला मुख्य रूप से टेक्टोनिक रूप से सक्रिय हिमालयी क्षेत्र में तापमान और भूकंपीय गतिविधियों से प्रभावित है, इसलिए विकल्प बी जो है वो सही आंसर है। विकल्प डी, ग्लोबल वार्मिंग एंड सिस्मिक एक्टिविटी, ये बी होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन द क्रिएशन ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में नए जिलों के निर्माण में राज्यों की भूमिका का सटीक वर्णन करता है। पहला स्टेटमेंट है, द स्टेट गवर्नमेंट कैन क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ओनली विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। राज्य सरकारें संसद की मंजूरी से ही